तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। तो बच्चों हम आज बात करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअली में क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट सीखा था इसके प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें इलेक्ट्रिक पावर वाले वीडियो को, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आप जाएं वहाँ पर, लिंक को ओपन करें और वहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को। तो आज हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर पे न्यूमेरिकल किस टाइप से आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर के कुछ फार्मूलेज मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू, जो इसका बेसिक फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ये फर्स्ट फार्मूला हमारे पास है किसका, इलेक्ट्रिक पावर का। इसके बाद जो सेकेंड फार्मूला आता है, हम जानते हैं P इक्वल टू, हमने बताया था VIP लोगों के पास पावर होता है। P इक्वल टू VIP पावर किसके पास होता है, VIP लोगों के पास, तो VI ऐसे आप याद कर सकते हैं। थर्ड हमने क्या सीखा था, P इक्वल टू में सीखा था V स्क्वायर अपॉन R। ये बेसिकली कैसे आया था, जब हमने इसी फार्मूले में ओम्स लॉ लगा दिया था तो ये हमारा V स्क्वायर अपॉन R आ गया था। ठीक है, ये थर्ड फार्मूला है। फोर्थ फार्मूला मेरे पास क्या आया था पावर का, P इक्वल टू I स्क्वायर R। क्लियर बात। ये भी कैसे आया, हमने इसी में ओम्स लॉ जब लगाया V को रिप्लेस कर दिया IR से, तो I स्क्वायर R बन गया। अब देखिए बात जानने वाले यहाँ क्या है यहाँ पे, कि हमें जिस टाइप से न्यूमेरिकल पूछेगा हम उस टाइप्स का यूज करेंगे। सपोज हमें वर्क डन दिया है, टाइम दिया है, पावर पूछा, ये लगाएंगे। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट दिया है, तो पावर ऐसे निकालते हैं। सपोज पोटेंशियल दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, तो पावर ऐसे निकालेंगे। या पोटेंशियल और पावर दिया है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो भी यही फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक, आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, पावर पूछ रहा है, आप ये लगाइए। या फिर आपसे पावर दिया है, आपको इलेक्ट्रिक करंट दिया है, आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तब भी ये लगेगा फार्मूला। क्लियर बात। अगर आप इन चार फार्मूले जानते हैं तो हम इनका यूज कैसे करते हैं, किस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स पे, वो हम जानते हैं। इसके बाद आपसे फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछ लेता है एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, आपसे पूछता है एनर्जी कंज्यूम्ड। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है एनर्जी कंज्यूम्ड। जब कभी आपसे क्वेश्चन में एनर्जी कंज्यूम की बात करें तो हम जानते हैं एनर्जी ई इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। आप देखिए डायरेक्ट पावर का वैल्यू वाट में रख दीजिए, टाइम को सेकेंड में चेंज करके, मतलब वाट सेकेंड में निकाल सकते हैं आप। या फिर हम इसको चेंज, वाट सेकेंड क्या लिखते हैं, हम जूल भी लिखते हैं। वाट सेकेंड को जूल, कैसे जूल लिख दिया हमने। वाट क्या होता है, बेसिकली वाट हम बोलते हैं जूल पर सेकेंड, क्योंकि देखिए वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड कर गया तो जूल बचाना, तो हम वाट सेकेंड में या जूल में आंसर ला सकते हैं। ध्यान समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब कभी आपसे न्यूमेरिकल्स में एनर्जी कंज्यूम की बात करें तो एक तरीका तो ये है, फर्स्ट तरीका क्या है, हम फार्मूला लगाएंगे एनर्जी कंज्यूम का। एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। पावर आप वाट में रखिएगा, टाइम सेकेंड में रखिएगा, तो जूल में आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। लेकिन हमसे मैक्सिमम टाइम पूछता है कि कितने यूनिट का एनर्जी या कितने किलो वाट आवर एनर्जी खर्च हो चुका है, कंज्यूम हुआ, हमसे ये पूछता है। क्या पूछता है, आप यूनिट में बताइए। या कभी कभी पूछता है कि अगर उसका रेट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंज्यूम होने का जो रेट दिया है वो 4 रुपीज़ पर यूनिट दिया है, तो कितने पैसे हुए, मतलब टोटल बिजली की बिल कितना आएगा, हमसे ये पूछता है क्वेश्चन। अगर सिंपल आपसे एनर्जी पूछेगा तो आप ये लगा दीजिएगा। बट कभी कभी एनर्जी कंज्यूम पूछ लेता है, रेट वाइज पूछता है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा बात को। तो हम यहाँ से एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए जो एनर्जी का पावर इनटू टाइम फार्मूला होता है, हम यहाँ से पावर किस में रखते हैं, किलोवाट में। आपको पावर जो भी दिया हो आप क्या करेंगे, उस पावर को किलोवाट में चेंज कर दीजिएगा और टाइम को किस में चेंज कर दीजिएगा, आवर में। ठीक है, टाइम को आवर में और पावर को किलोवाट में। तो देखिए इसका जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो किलो वाट आवर आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। क्लियर है बात कि नहीं। तो बेसिकली हम ऐसा भी कर सकते हैं, कभी भी हमसे एनर्जी कंज्यूम पूछे, अगर आप चाहते हैं कि हमको ये सब टेंशन नहीं लेना है, हम 2 बार फॉर्मूला क्यों लगाएं,
ठीक। तो आप चाहते कि हम SI में न रखें किसी वैल्यू को, तो आप सिंपली से क्या करेंगे, एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला लगाया, पावर इंटू टाइम, पावर को चेंज कर दीजिए किलोवाट में, टाइम को आवर में, तो एनर्जी कंज्यूम आपका किलोवाट आवर में निकल जाएगा। मैं जितना न्यूमेरिकल लगवाऊंगा मैं इससे लगवाऊंगा, आप इससे भी लगा सकते हैं बिल्कुल। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर आप वाट में ही रखिए, टाइम को सेकेंड में ही रखिए, आप इसको SI में भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, जितने भी न्यूमेरिकल बताऊंगा आपसे, एनर्जी कंज्यूम की बात जहाँ कहीं भी होगी मैं किस में निकालूंगा, किलोवाट आवर में। मैं किलोवाट आवर में क्यों निकाल रहा हूँ, कि किलोवाट आवर्स में निकालने से फ़ायदा ये होगा कि जब कभी मुझे रुपीज़ पूछेगा कि कितने रुपए खर्चे हुए या कितने रुपए का बिल आएगा, तो हम डायरेक्ट इसमें बस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात। तो हम फाइनली रिजल्ट ये निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला। तो अगर हम कंक्लूड करें इसे तो हम बोलेंगे कि एनर्जी कंज्यूम, जब कभी आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है कि कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, तो आप एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम ही लगाएंगे, लेकिन पावर रखेंगे आप किलोवाट में और टाइम रखेंगे आवर में। अब बात आती है पावर को किलोवाट में कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, बिल्कुल सिंपल मेथड है चेंज करने का। हम जानते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, ये मैंने बताया था आपको, बिगर यूनिट ऑफ पावर में। अब यहाँ से अगर हम 1 वाट निकालें, 1 वाट निकालें, तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/1000 किलो वाट, या इसी को हम बोलते हैं 1 वाट इज इक्वल टू 10 की पावर -3। -3 कैसे हो गया, देखिए 1000 है, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिखेंगे, 1/10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 हम जब शिफ्ट करेंगे ऊपर एक्सपोनेंट का रूल, तो क्या हो जाएगा 1 वाट इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलो वाट। तो आप इसका यूज करेंगे जब कभी पावर वाट में दिया है, तो आपको क्या करना है, किलोवाट में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि बस 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जब कभी वाट को किलोवाट में बनाना है, मान लीजिए कभी न्यूमेरिकल्स में पावर को वाट में दे दिया, पर हमने क्या बोला आपसे, पावर किस में रखिए, किलोवाट में, टाइम किस में रखिए, आवर में। तो पावर को किलोवाट में रखने के लिए क्या करेंगे हम, वाट, जितना वाट, सपोज 20 वाट दिया है, हमको इसको किलोवाट में चेंज करना है, तो हम 20/1000 कर देंगे, ये किलोवाट हो जाएगा। बहुत सिंपल, कर देंगे इसको 1/50, 1/50 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व कर दिया जाएगा तो देखिए हो जाएगा 0.1002 किलो वाट। तो बेसिकली 20 वाट को अगर हमको चेंज करना होगा किलोवाट में, क्या करेंगे 0.02 किलोवाट, कुछ करना नहीं है, बस डिवाइड कर देना है। आप इसको ऐसे इतना नोटिंग करने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट देखिए 1230 है, आप 3 डेसिमल बाद 0 लगा सकते थे। तो मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, सिंपल सा, कि जब कभी पावर आपको वाट में दिया रहेगा, आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1000 से देखिए हमने डिवाइड किया है तो किलोवाट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप पावर को किलोवाट में चेंज कर लीजिएगा, और टाइम को भी चेंज करिएगा। अगर टाइम आपको सपोज मिनट में दिया है, ठीक है, तो कैसे करेंगे आवर में चेंज, हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे पता, ये कैसे आया, हम जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट, तो 1 मिनट अगर हम निकालेंगे तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 60 से डिवाइड 1/60 आवर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि पावर अगर वाट में है, किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करिए, देखो बिल्कुल सिंपल स्टेप, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर मिनट में टाइम दिया है, उसको आवर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा 60 से डिवाइड कर दीजिए। सपोज टाइम दिया है 5 मिनट, हमें चेंज करना है इसको आवर में, टाइम दिया अगर 5 मिनट, हमको चेंज करना आवर में, तो हम क्या करेंगे 5/60 कर देंगे, आवर हो जाएगा, कर देंगे 1/12। क्लियर बात। तो हम यहाँ पे 2 चीज़ें सीखें कि अगर कभी भी एनर्जी कंज्यूम निकालना, हमको पावर को किलोवाट में चेंज कर देंगे। किलोवाट में कैसे चेंज करेंगे, अगर पावर वाट में दिया है उसको अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट में हो जाएगा। टाइम अगर आवर में नहीं दिया है, देखिए टाइम हमको आवर में चेंज करना है, अगर ऑलरेडी आवर में दिया तो अच्छी बात है, कुछ नहीं करेंगे। पावर अगर किलोवाट में दिया तो एज इट इज़ रख देंगे, लेकिन कभी टाइम मिनट में दिया रहेगा तो हम आवर में कैसे चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करके।
ठीक है। आप 60 से डिवाइड करेंगे तो जो मिनट में दिया रहेगा वो आवर में चेंज होगा। अगर कभी कभी टाइम सेकेंड में दिया है, आप उसको आवर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर टाइम सेकेंड में दिया है, हम जानते देखो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/3600 आवर। अगर टाइम सेकेंड में दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे 3600 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसका समराइज लिखना चाहे कि हम इसको कैसे लिखेंगे तो आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने सबका निचोड़ लिख दिया। अगर पावर वॉट में दिया है, किलोवाट में चेंज करना है तो डिवाइड कर दो 1000 से या फिर 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अगर मिनट को आवर में चेंज करना है तो डिवाइड कर दिए 60 से डायरेक्ट, या फिर आप 1/60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेकेंड को चेंज करना है आवर में तो आप डिवाइड कर दीजिए 3600 से, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3600 से, ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए हम बेसिकली 1/1000 कर रहे हैं तो बेसिकली डिवाइड ही तो हो जा रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक, या मल्टीप्लाई, जैसे आपको सुविधा। तो हमको चेंज करना पड़ेगा वाट को किलोवाट में, मिनट को आवर में, सेकंड को आवर में, टाइम को आवर में चेंज करना है और पावर को किलोवाट में चेंज करना है, तो एनर्जी कंज्यूम तुरंत निकल जाएगा। हमने आपसे क्या बताया, ओवरऑल वीडियोज में बात किया जाए तो न्यूमेरिकल अगर पूछेगा आपसे, पावर का हमने फार्मूला पता है, एनर्जी कंज्यूम की बात करेगा तो पावर इंटू टाइम यूज करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट SI यूनिट भी रख सकते हैं, पावर को वाट में, टाइम को सेकंड में रख के निकाल सकते हैं, तो आंसर जूल में आ जाएगा। या फिर हमने अभी तरीका क्या बताया आपको, एनर्जी कंज्यूम जब कभी भी निकालना हो तो मैं तो यही प्रीफर करूँगा हमेशा कि पावर इंटू टाइम एनर्जी तो होता ही है, पावर को आप हमेशा किलोवाट में रखिएगा, टाइम को आवर में रखिएगा, तो इससे आपका जो आंसर होता है या कभी यूनिट पूछता है तो डबल मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक है। हम एक ही बार में काम हो जाता है। तो जो यहाँ से आंसर आएगा आपकी एनर्जी वो किस में आएगा, किलोवाट आवर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, किलोवाट आवर में। तो अब लगाते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। 40 वाट, वाट मतलब पावर होता है। कह रहा है हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द करेंट, मतलब करेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हमसे पूछ रहा है। कब, व्हाट विल बी द करेंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 40 वाट का, उसमें से कितना करंट पास होगा, कितने करंट पास होगा, कितने करंट ड्रॉ होगा, ये हमको निकालना है। इलेक्ट्रिक बल्ब का पावर दिया 40 वाट, मतलब पावर हमें गिवन है कितना, 40 वाट। ये सब आप देखिए न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो गिवन है उससे आप सिंबल के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक। आगे चलते हैं। व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, जब उसे हम 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट करते हैं, मतलब पोटेंशियल दिया है कितना, 220 वोल्ट। अब देखिए हमको करंट निकालना है, पावर दिया है, पोटेंशियल दिया है, हमें सोचना पड़ेगा। मेरे पास 4 फार्मूले हैं पावर के। पावर P इक्वल टू होता है VI, पावर P इक्वल टू होता है V²/R, पावर P इक्वल टू होता है I²R, और पावर P इक्वल टू होता है W/T। तो आप सोचिए कि इन चारों में से कौन लगना चाहिए। हमें पावर दिया है, पोटेंशियल दिया है, तो पोटेंशियल और करंट पावर में कोई रिलेशन होता है, हमने बताया था VIP। देखिए पोटेंशियल पता है हमें, पावर पता, करंट यहाँ से निकल जाएगा, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें फार्मूले को चूज़ करना पड़ेगा कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, लिखेंगे वी नो, क्या जानते हैं हम, पावर P इक्वल टू VI। यहाँ से अगर हम I निकालेंगे तो I कितना हो जाएगा, P/V, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है 40 रख दीजिए आप, और V की वैल्यू कितनी है 220, 0 0 कैंसिल हो गया, आप इसको काटेंगे 2 2 जा, ठीक है, और इसको 2 1 जा 2 1 जा, 2/11। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.18 स्टेप से करंट कितना आ जाएगा, 0.18। चूँकि करंट है तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। हमने देखा कि फार्मूले का यूज कैसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से रिवाइंड करिए, आराम से एक एक चीज़ समझिए मैंने बताया क्या है।
पीछे का जो हमने कंसेप्ट बताया 10 मिनट आप लगाया कंसेप्ट पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो कैसे यूज़ करेंगे अभी बाद में पता चल जाएगा। तो ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन समझना सीख गए तो सोल्यूशन में कुछ नहीं है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब था, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें कितना रेटेड है 220 वोल्ट। मीन्स क्या दिया हमें, पोटेंशियल दिया है कितना 220 वोल्ट। क्लियर बात, ये सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ क्या है गिवन है, ठीक है। एंड 100 वाट, ठीक है, इस पर लिखा कितना है, इसका पावर कितना है 100 वाट का। देखिए हम इलेक्ट्रिक बल्ब को रेटेड है 220 वोल्ट रेट किया गया है, मतलब उस पर छपा था, और पावर कितना था 100 वाट का, ठीक है। पावर हमें कितना गिवन है 100 वाट, सही है। करा कि व्हेन इट ऑपरेटेड ऑन 10-20 वोल्ट, करा कि जब इसको हम इस बल्ब को जब पोटेंशियल दे रहे हैं 110, जब इसको हम पोटेंशियल दे रहे हैं 110 वोल्ट का, देखिए ध्यान समझिएगा, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, जब हम इस बल्ब को जिस पे 220 वोल्ट लिखा था, जिसका पावर था 100 वाट, ठीक है, जब हम उसको 110 वोल्ट, जब इसको हम इस बल्ब को 110 वोल्ट देते हैं, ठीक है, आगे द पावर कंज्यूम विल बी, तो पावर कितना होगा, कितना पावर कंज्यूम होगा, ठीक है, पावर कितना कंज्यूम होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आशा करता समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बस इतना बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पे 220 वोल्ट रेटेड है और 100 वाट है, ठीक है, ये बल्ब पे छपा था। आगे करा कि जब इसी बल्ब को जब हमने 110 वोल्ट पे इसको अप्लाई किया, ऑपरेट किया, तो पावर क्या होगा। तो एक चीज़ जानिए, हमें ये कहानी दिया है, हमें किसी दो वैल्यू से हम पावर निकाल सकते हैं क्या, या किसी केवल वोल्टेज से हम पावर निकाल सकते हैं क्या। मेरे पास पावर के क्या फार्मूले हैं, P = होता है VI, P = होता है V²/R, P = होता है हमारा I² × R। ये 3 मेन फार्मूले हैं, बाकी वर्क डन वाला तो है ही। तो हम देख रहे हैं केवल पोटेंशियल हमें गिवन है, केवल क्या पोटेंशियल से हम पावर निकाल सकते हैं, केवल V से पावर निकाल सकते हैं। हमें करंट चाहिए, तो करंट का कुछ पता है नहीं, तो ये हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक, करंट पता नहीं है तो ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। बचा क्या, P = V²/R, मतलब हम इसका यूज कर सकते हैं, पर हमें रजिस्टेंस पता तो है नहीं। तो रजिस्टेंस कैसे, देखिए अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इससे हम 220 वोल्ट पे अप्लाई करवाएं, या इसको हम 110 वोल्ट दें, या इसको 50 वोल्ट पे चला दें, जो बल्ब का रजिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा ना, क्योंकि जो मटेरियल इसमें यूज हो चुका है वो तो सेम रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। तो हम इसको या तो 220 वोल्ट पे ऑपरेट करें, या 110 वोल्ट पे ऑपरेट करें, या 50 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, क्या चेंज नहीं होगा, तो रजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो V तो मेरे पास है, अगर कहीं से रजिस्टेंस पता चल जाए तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके पावर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो अब रजिस्टेंस निकले कैसे, तो ये जो गिवन है, इससे जो उस पर छपा था बल्ब पे, इससे हम रजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो पावर निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं, इसके लिए रजिस्टेंस कितना होगा, लिखेंगे रजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। देखिए हम लिखा रजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, निकालते हैं भैया। तो रजिस्टेंस कैसे निकलेगा, हम जानते हैं रजिस्टेंस निकालना फार्मूला मेरे पास यही लगाते हैं, क्योंकि P मुझे पता है और V पता है, पावर और पोटेंशियल पता है, तो मेरे पास यही पावर और पोटेंशियल फार्मूला यही है रजिस्टेंस निकालने का। तो P = क्या होता है V²/R, यहाँ से हम रजिस्टेंस R निकालेंगे, तो R = क्या हो जाएगा P/V², ठीक है, या सॉरी हमको R निकालना, तो R यहाँ P यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा V²/P। क्लियर है बात। तो V की वैल्यू कितनी है 220 का स्क्वायर, मतलब 220 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। पावर कितना है हमारे पास 100, 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 22 484 ओम आ जाएगा, ये रजिस्टेंस आ जाएगा, 484 ओम रजिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर समझिएगा, पावर पे पोटेंशियल दिया था, और पावर का जो है पावर बल्ब का पोटेंशियल दिया था, बल्ब का इलेक्ट्रिक पावर दिया था। हमने किया क्या, फार्मूले से इसका रेजिस्टेंस निकाले कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, तो 484 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है बात। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमसे बोला था अगर हम उसको 10 वोल्ट पे अप्लाई करें तो पावर क्या होगा। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्यों, हमें बल्ब का रेजिस्टेंस पता है, हम रेजिस्टेंस का और पोटेंशियल यूज़ करके पावर निकाल सकते हैं। कैसे, फार्मूला यही है सेम।
क्लियर बात। लिखेंगे नाउ व्हेन इट इज ऑपरेटेड एंड 10-20 वोल्ट, आप लिखेंगे ऐसे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पोटेंशियल में कितना दिया है 110 वोल्ट, और रजिस्टेंस हमने भी बल्ब का निकाला, कितना निकाला है 484 ओम। हमसे पावर पूछ रहा था कितना पावर होगा, वेरी सिंपल, हम जानते हैं पावर P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 110, तो 110 इंटू 110 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया है। R कितना है 484। आप इसे जब काट पीट के सॉल्व करेंगे, अब इसको 2 से काट सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं आप। देखिए 11 जा होता है 2, 121 हो जाता है, 00 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और 484 तो है ही। देखिए ये 1 जा ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनली हो जाएगा 100/2, इट मीन्स 50 आ जाएगा, 50 वाट। आप कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं। तो पावर P इक्वल टू आ जाएगा 50 वाट, वेरी सिंपल। सॉरी वीडियो आया नहीं, फिर से करते हैं। देखिए पोटेंशियल हमको कितना अप्लाई करना है 110 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना था 484 ओम, पावर पूछ रहा है, हम जानते हैं पावर P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, V कितना हमारे पास 110 इंटू 110 लिख सकते हैं। R कितना मेरे पास है 484। हमने बताया था कि 11 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 121 और 00 यहाँ पे बढ़ जाएगा, अपॉन कितना जाएगा 484। देखिए 212 को 1 टाइम में, ये 4 टाइम में पूरा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 100/4, 1 जा 25, तो 25 वाट आ जाएगा। पावर कितना आ जाएगा 25 वाट। ये जो हमने कैलकुलेशन किया है आप आराम से करिएगा अपने हिसाब से, तो 25 वाट आ जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि एक बल्ब था, उस पर 220 वोल्ट लिखा था और 100 वाट उस पर लिखा हुआ था। कहा कि उस बल्ब को हम अगर 110 वोल्ट पे अप्लाई करें तो पावर क्या होगा। तो देखा पावर तो ऐसे एक वैल्यू से तो निकल नहीं सकता है, हमको कुछ ना कुछ और पता होना चाहिए। हमने देखा कि पावर के इतने सारे फार्मूले होते हैं, पर करंट मेरे पास था नहीं, ये दोनों फार्मूले कैंसिल हो गए। हम रजिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे उसका रेटिंग दिया था, रेटिंग के बेस पे हमने इसका रजिस्टेंस निकाल लिया, 484 आ गया। हमें रजिस्टेंस पता हो गया, पोटेंशियल अप्लाई करना है 110, हमने अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल 110, रजिस्टेंस हमने निकाला था, पावर पूछा था कितना पावर होगा, हमने कैलकुलेट कर दिया, तो 25 वाट आ गया। क्लियर है बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट। एक हमारा रेडियो सेट है, हमारे पास एक क्या है रेडियो है सिंपल सा, ठीक है, रेडियो सेट है हमारे पास, वो कितना 60 वाट्स का है, इसका पावर कितना दिया है 60 वाट। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर। करा कि एक रेडियो है 60 वाट का जिसको हम रन से मतलब चला रहे हैं, उसको हमने उसका यूज किया, कितने टाइम हमें गिवन है 50 आवर, 50 आवर्स तक हमने उसको यूज किया। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हमसे अब क्या पूछ दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। इसी बात को हमने समझाने के लिए आपको 10 मिनट लगाया था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा तो हम किस में निकालेंगे, पावर को रखेंगे किलोवाट में और टाइम को रखेंगे आवर में। हमने यही बताया था, एनर्जी कंज्यूम की बात करें तो कैसे निकालते हैं हम, किलोवाट आवर में चेंज करते हैं। क्लियर बात। तो क्वेश्चन समझ में आया कि एक रेडियो सेट है जिस पे 60 वाट का एक मतलब उसका पावर कितना था 60 वाट का, हम उसको 50 घंटे तक चलाते हैं तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। एकदम सीधा सिंपल क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं वी नो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्लियर बात। अब पावर दिया है वॉट में, हमने बताया था जब एनर्जी कंज्यूम की बात करें तो पावर रखेंगे किलोवाट में, तो वॉट को किलोवाट में कैसे चेंज करते हैं, हमने बताया था 1000 से डिवाइड कर दो, तो 60/1000 डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6/100 है, इसको हम जब काटेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे 50, 3 हो जाएगा 50। क्लियर बात। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3/50 को जब आप डिवाइड करिएगा ना तो 0.06 किलो वाट आ जाएगा। क्लियर बात। तो हमने देखा कि पावर हमने 60 वाट को जब कन्वर्ट किया किलो वाट में तो 0.06 किलो वाट आ गया। ये बात समझ में आ रहा है आपको।
तो हम क्या रखेंगे, जो हमने किलोवाट में चेंज किया इसको रखेंगे, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम निकालना है तो पावर अगर वाट में दिया है हमेशा किस में चेंज करिएगा आप लोग, किलोवाट में। किलोवाट में कैसे चेंज करना है, 1000 से डिवाइड करके, सिंपल सा स्टेप। तो हम पावर के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0.06, ठीक है, ये हो गया किलोवाट। आप कैलकुलेशन में इसको मत लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब टाइम किस में रखना है, आवर में। टाइम देखिए ऑलरेडी आवर में है, टाइम कितना है 50 आवर, ऑलरेडी आवर में है ही, तो ठीक है। अब हम जब इसका ये आवर में आ गया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0.06 है, ये 50 मतलब इसमें से अगर हम 10 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 आ जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे अब तो 3 आ जाएगा। और किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, ये आ गया एनर्जी कंज्यूम। बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा। कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, अगर एक रेडियो है जिसका पावर है 60 वाट, वो 50 आवर तक रन करेगा, एनर्जी कितना कंज्यूम होगा, 3 किलोवाट आवर। हम देखिए किलोवाट आवर में ही आप निकालिए, आपका मन तो पावर को आप डायरेक्ट वाट में भी रख सकते थे, टाइम को आप सेकंड में चेंज कर देते हैं तो आपको वाट पर सेकंड या जूल में निकल जाता, वाट इंटू सेकंड या फिर जूल में निकल जाता, ठीक है। तो आप एसआई में भी निकाल सकते हैं, पर मैं कहूँगा आप हमेशा जब भी एनर्जी कंज्यूम पूछेगा किस में निकालिए आप, किलोवाट आवर में। पावर को चेंज कर दीजिएगा वाट में, कैसे चेंज करना है, 1000 से डिवाइड करके। टाइम को आवर में चेंज कर दिया, अगर आवर में है तो डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं है तो कैसे चेंज करना है मैंने पीछे 10 मिनट तक यही समझाया है। क्लियर है बात, पीछे आप रिवाइंड करके समझिए बात को, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, देखिए एक क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लिखा है कि फॉर अ हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। एक मेरे पास हीटर है, एक क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर आप लोग जानते ही हैं, हीटर है, इस पर कितना रेटेड है, 4 किलोवाट। 4 किलोवाट, किलोवाट क्या होता है, पावर होता है, पावर कितना हमें गिवन है, 4 किलोवाट। क्लियर बात। एंड 220 वोल्ट, पोटेंशियल कितना दिया है, 220 वोल्ट। ये बात क्लियर है आपको। हमसे कह रहा है कैलकुलेट द करेंट, हमसे करेंट निकालना है, करेंट क्या होगा। तो एक एक करके देखते हैं, पूछा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ए पार्ट निकालते हैं, करंट क्या होगा। अब सोचिए आप कि क्या मेरे पास पावर, पोटेंशियल, करंट में कोई रिलेशन होता है, हाँ बिल्कुल होता है। क्या होता है, P इक्वल टू वी आई। पावर किसके पास होता है, VIP के पास, P इक्वल टू वी आई। हमको करंट I निकालना है, तो यहाँ से I क्या हो सकता है, अगर हम I में चेंज करें फार्मूले को तो P/V हो जाएगा, P/V। क्लियर है बात। अब देखिए तो I इक्वल टू P की वैल्यू कितनी है, 4 किलोवाट, पर आप ध्यान दीजिएगा ये किलोवाट में है, हमको करंट चाहिए एम्पियर में, SI में चाहिए करंट, तो इसको भी SI में चेंज करेंगे। तो किलोवाट को वाट में कैसे चेंज करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। देखिए किलोवाट बड़ा यूनिट है, छोटे में हमको वाट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वाट को किलोवाट में चेंज करना होता तो डिवाइड करते। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, वाट को किलोवाट में चेंज किया था तो 1000 से डिवाइड किया था, लेकिन इसमें क्या दिया, 4 किलोवाट। 4 किलोवाट को हम 4 इंटू 1000 से, हम जानते हैं 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 4 किलोवाट में 4 इंटू 1000 वाट, इसका मतलब हो जाएगा 4000 वाट। ये बात समझ में आ रहा है। पावर किस में हो गया, SI में हो चुका है, पोटेंशियल SI में दिया है, करंट निकाल लेंगे तो P/V होता है। P कितना है मेरे पास, 4000 अपॉन V कितना है, 220। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। जब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 00 मतलब 200/11। क्लियर बात। जब इसको हम डिवाइड करेंगे फर्दर तो जो हमारा करंट I आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11 1 जा 11, ठीक है, हो जाएगा 98 पॉइंट, फिर आ जाएगा 18, इस टाइप से 18.18 इस टाइप से आ जाएगा। करंट कितना आ जाएगा, 18.18 एम्पियर। क्लियर है बात। ये हमारा फर्स्ट चीज़ें सॉल्व हो गया, हमसे करंट ने पूछा था, समझ में आया आपको, बिल्कुल आराम से करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बी पार्ट देखते हैं कि बी पार्ट में क्या पूछा हमसे। देखिए 20 क्वेश्चन में बी पार्ट क्या पूछा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, जो हीटर था 4 किलोवाट का 220 वोल्ट पे जो उसको रेटेड था जिस पे, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस हमसे रेजिस्टेंस R पूछ रहा है। क्लियर बात। अब हमें पावर गिवन है, पोटेंशियल गिवन है,
रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो पी वी आर का कोई रिलेशन होता है? पावर वोल्टेज गिवन था, रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, इनका कोई रिलेशन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका यूज कर लेंगे। हमने कहा देखिए सारे फॉर्मूला का यूज होगा, हमें सोचना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। बिल्कुल वैसे कि क्या क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला ढूंढेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो करते क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वी की वैल्यू कितनी है? देखिए पोटेंशियल दिया था हमें 220, तो इसका स्क्वायर तो 220 इंटू 220 लिख सकते हैं हम। अपॉन रजिस्टेंस कितना है? अच्छा रजिस्टेंस ही तो हमें निकालना है, रजिस्टेंस ही हमें तो निकालना है। क्लियर बात? तो देखिए पी इक्वल टू हो गया इतना, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे आर इक्वल टू, देखिए हम पहले चेंज कर सकते थे, आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी लिख सकते थे। तो वी स्क्वायर कितना है? 220 इंटू 220 अपॉन पी, पी। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है? आर इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, देखिए 20 हम करेंगे तो 484 और 00 यहाँ पे बढ़ जाएगा। पी की वैल्यू है 4000 वाट। देखिए 4000 वाट तुमने यहाँ रख दिया। 10 से 10, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब हम जब इसे 4 से देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 1 जा 4 0 ऊपर आ जाएगा। 121/10, 10 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 12.1। तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 12.1 ओम। क्लियर है बात? सिंपल सा, बहुत ही सिंपल लॉजिक था। हमसे रेजिस्टेंस पूछा था, हमें पावर और पोटेंशियल दिया था, हमने यूज किया फार्मूले का जिससे रेजिस्टेंस निकल जाए। फार्मूला का यूज करने के बाद रेजिस्टेंस कितना मिलेगा? 12.1 ओम। तो फाइनली हमने रेजिस्टेंस भी निकाल लिया 12.1 ओम। अब देखते हैं थर्ड क्या पूछा हमसे, सी पार्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन की जगह सी पार्ट क्या है, देखिए 20 के सी पार्ट क्या पूछा है। करंट हमने निकाल लिया कितना, 18.18 एम्पियर, और हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया 12.1 ओम। हमसे थर्ड क्या पूछा है, द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर। एनर्जी कंज्यूम की बात कर रहा है। जैसे एनर्जी कंज्यूम आया सावधान, जो मैंने ट्रिक बताया था 10 मिनट समझाया था आपको, उसका यूज करेंगे। एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा है 2 आवर में, तो बिल्कुल लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है, सी पार्ट क्या पूछ रहा है, एनर्जी कंज्यूम कितना होगा। पावर कितना दिया था हमें, देखिए 4 किलो वाट, और पोटेंशियल कितना दिया था 220 वोल्ट, ये पोटेंशियल दिया था। एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है 2 आवर में, टाइम हमें दिया है 2 आवर, एनर्जी कंज्यूम पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल, एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू क्या था, पावर इनटू टाइम। हमने बोला था एनर्जी कंज्यूम किस में निकालिए आप, पावर को हमेशा किलोवाट में चेंज करिए और टाइम को आवर में। तो पावर देखते हैं 4 किलोवाट, ऑलरेडी जब किलोवाट में दिया ही है तो मैं चेंज किसको करूं, डायरेक्ट रख देंगे 4। टाइम देखें, टाइम 2 आवर, टाइम भी ऑलरेडी आवर में दिया है तो डायरेक्ट रख देंगे, तो जगह 8। ठीक है, किलो वाट आवर, पावर किलोवाट में था, टाइम आवर में था, तो हमें चेंज कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट हो गया। अगर यही वाट में दिया होता तो मैं क्या करता, पावर अगर वाट में दिया होता तो 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में चेंज करता। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारा एनर्जी कितना निकल गया, 8 किलो वाट आवर। वेरी सिंपल, ये जगह आंसर आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट इज प्राइस्ड एट 4.60। करा कि अगर द कॉस्ट ऑफ, हाँ हमसे पूछ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ, द कॉस्ट हमसे पूछा कॉस्ट क्या होगा, हमसे डी में पूछा है कि कॉस्ट क्या होगा। कॉस्ट मतलब कितने रुपए की बिल आएगी, कब, जब 1 किलो वाट आवर का जो प्राइस है वो कितना है, देखिए लिखा है 1 किलो वाट आवर का प्राइस कितना है, 4.60। ठीक है, हमसे थर्ड 4 क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान समझिएगा। द कॉस्ट कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा इफ़, यदि 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है, मतलब 1 किलोवाट आप बिजली खर्च करेंगे तो कितने रुपए देना पड़ेगा आपको, 4 रुपये 60 पैसे। तो हमने एक्चुअल में कितना बिजली खर्च किया है, 8 किलोवाट आवर। वेरी सिंपल लिख देंगे कि सिंस 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है कितना है 4.60 रुपीज़,
देयरफॉर 8 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, 8 किलोवाट आवर का जो प्राइस है लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ देखिए मैं कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर दिया था 1.60 रुपीज़, लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 8 इंटू 4.60। जब मल्टीप्लाई इसका करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जगह 0 हो जाएगा, 8 जगह 10 का 4, 8 जगह 32 या 36 इतना जाएगा 36.80। ठीक 36.80 ये रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर बात, आप मल्टीप्लाई करिएगा, मैंने अपने हिसाब से किया है 36.80। तो देखिएगा फाइनल जो हमारा कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ 8 किलोवाट आवर कितना हो गया 36.80 रुपीज़, मतलब 36 रुपये 80 पैसे। तो बेसिकली पावर का क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, बात समझ में आया। तो एनर्जी कंज्यूम पूछेगा हमेशा, तो किस में निकालेंगे हम, किलोवाट आवर में। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है कि देखिए मैं इसका कंसेप्ट बताता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, आप कंसेप्ट बिल्कुल समझ चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। लिखा कि एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 500 वाट, एक इलेक्ट्रिक केटल है वो कितना 500 वाट का है, पावर हमें गिवन है कितना 500 वाट, इज यूज टू हीट वाटर एवरी डे। उस केटल में वाटर को हीट किया जाता है एवरी डे फॉर 2 आवर। टाइम कितना दिया है 2 आवर, एवरी डे प्रत्येक दिन 500 वाट के केटल को 2 आवर तक हीट किया जाता है। हीट मतलब क्या, उसमें पानी गर्म किया जाता है, सिंपल सा वाटर को हीट किया जाता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कितना कंज्यूम होगा इन 10 डेज में। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए हमको पावर दिया है, हमने बताया था एनर्जी कंज्यूम करना, पावर किस में चेंज कर लीजिए, किलोवाट में। तो 500 वाट दिया है, वाट को किलोवाट में कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1/2 मीन्स 0.5 किलो वाट हो जाएगा। ये पावर हमारा कितना हो गया 0.5 किलोवाट। टाइम है 2 आवर। तो देखिए करना क्या है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। पावर दिया था, केटल का पावर दिया था 500 वाट, हमने उसको किलोवाट में चेंज कर लिया, 0.5 किलोवाट हो गया। और टाइम दिया था 2 आवर, करा कि हम पर डे यूज करते हैं, तो 10 दिन तक अगर यूज करेंगे तो कितने यूनिट का इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगा। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या, हमें पावर पता है और एक दिन में 2 आवर चला रहे हैं, तो एक दिन का एनर्जी कंज्यूम निकाल लीजिए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 डेज का निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कैसे मैं बता देता हूँ। लगाते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम हमारा इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम पर डे, हम पर डे का निकालते हैं, ठीक है। पावर कितना है देखिए 0.5, क्लियर बात, किलोवाट इनटू टाइम देखिए कितना दिया 2 आवर दिया था। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, सीधे सीधे 1 हो जाएगा, 1 क्या किलोवाट आवर। बात समझ में आया। तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हमारा एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ एक दिन में, पर डे की बात कर रहा हूँ मैं। पावर कितना था 0.5 किलोवाट, एवरी डे कितना दिन, कितने टाइम तक हम इसका यूज कर रहे हैं, कितने टाइम तक 2 आवर तक, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 किलोवाट, इसके आंसर कितना है 1 किलोवाट आवर, या ऐसे बोलते हैं 1 यूनिट। हमसे पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम 10 डेज तक यूज करेंगे तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो बिल्कुल 1 डेज का वो पता है, 10 डेज का निकालना है, 10 से मल्टीप्लाई मतलब 10 यूनिट। सिंपल से मैं सीधे सीधे लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 डेज, तो एक दिन में 1 यूनिट, तो 10 डेज में 10 इंटू 1 यूनिट दैट इज 10 यूनिट। वेरी सिंपल आंसर। देखिए आंसर 10 यूनिट दिया है, बस समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए वीडियोज़ को, और कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिनको भी ज़रूरत हो उनको शेयर करिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। मैं शुरू में बोलता हूँ कि स्वागत है आपका अपने ही चैनल, अपने मतलब आपका चैनल, मैं इस चैनल को आपके लिए बनाया हूँ। तो अधिक से अधिक शेयर करिए, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गया। देखिए ख़त्म कोई चीज़ नहीं होता, पर सिलेबस के अनुसार लगभग चीज़ें
इंड हो चुकी हैं। इसके बाद हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे जो चैप्टर 2 में है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का ही एक पार्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसे हम बाद में शुरू करेंगे। अभी आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं, इसके बेस पे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाइए। सारे वीडियो जो हमने बनाया है 12-13 पार्ट, इसको लेकर 13 पार्ट हो जाएगा। 13 पार्ट्स को पूरा अच्छे से रिवाइज करिए। आप वीडियो से नोट्स भी बना सकते हैं, नोट्स बनाइए, मतलब अपने आप को सीखिए। पूरा टाइम अपने आप को जो लॉकडाउन का यूज करिए अधिक से अधिक, ठीक है। बाद में टाइम मिला या ना मिला, आप स्कूल खुलने का वेट ना करिए, जितना हो सके उसका यूज करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।